तो स्टूडेंट्स हमने सिलेबस डिस्कस किया था थर्ड ईयर का। अच्छा, एक तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टॉपिक कितना क्या आपको समझ में आ रहा है। देखो, अनलॉक स्कूल कॉलेज कब होंगे ये कह पाना मुश्किल है कि कब से हमें अलाउ करे गवर्नमेंट की हम क्लासेस पहले से फॉर्मेट में ले पाएँ। तब तक हम लोगों को मेंटली तैयार रहें कि हमें ऑनलाइन कंटेंट को ही पढ़ना है। बहुत इजीली है, आप फ्री हैं, आप कभी भी चाहे अपने हिसाब से बेटा कोर्स को ले सकते हो और आराम से कंप्लीट कर सकते हैं टॉपिक को। तो फ्लैक्चुएट है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर जब भी दिन में फ्री रहें तब आप टॉपिक को पूरा कर लें, नोटबुक बनाते चलें। आपको मैंने कल इनकम टैक्स वगैरह भी भेज दिया था, तो वो टॉपिक आपके चलते रहेंगे। प्रोजेक्ट बस्टिंग हम लोग इधर शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग खत्म होने के बाद हम जीएसटी शुरू कर देंगे। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे ही आपका अनलॉक होता है तो हम लोग फिर इनको रिवीजन भी कर पाएंगे अच्छे से, और रिमेनिंग चैप्टर अगर बच गए तो उन्हें भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, प्रॉपर नोटबुक बनाते चलें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम हैं, अब सेकेंड ईयर में मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएं ये कह पाना मुश्किल है अगर एग्जाम नहीं होने। तो आपके पास सिर्फ ये थर्ड ईयर रहता है जिसमें कि आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इसलिए पूरा फोकस रखना, थर्ड ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स को बनाने के लिए। मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपसे कहा था कि हम बिजनेस फोरकास्टिंग शुरू करेंगे। बुक मैंने आपको बता दिया था, वो बुक आप लोग मार्केट से परचेज कर लें, क्योंकि अब हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी करने रहेंगे तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस फोरकास्टिंग अगर हमें करना होता है ना बेटा, नोटबुक बनाते चलना। प्रैक्टिकल कंटेंट को हम लोग ले रहे हैं, थ्योरी कंटेंट हम लोग अलग से फिर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए काम के। बिजनेस फोरकास्टिंग अगर हम लोग करते हैं ना, व्यवसायिक पूर्वानुमान हम लोग इसको कह सकते हैं। तो बिजनेस फोरकास्टिंग करने के लिए बेटा दो मेथड, हम लोग बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हमारे काम के दो मेथड हैं जिन्हें हम लोगों को स्टडी करना है। एक हम लोग रीड करेंगे बेटा रिग्रेशन एनालिसिस, और एक स्टूडेंट्स हम लोग रीड करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। हेडिंग डालना। रिग्रेशन एनालिसिस को प्रतीपगमन विश्लेषण और टाइम सीरीज एनालिसिस को काल श्रेणी विश्लेषण भी बोला जाता है। अगर रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग करें तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए यहाँ अगर आपको ना रिग्रेशन एनालिसिस में बेटा आपको एस्टिमेशन लगाना होता है तो दो सिचुएशन होती है, दो इक्वेशन होती है, वही जो आपने फर्स्ट ईयर में रीड करा था उसे ही हम लोग रिवाइज करें, कोई नया नहीं है। दो एस्टिमेशन, दो तरह के एस्टिमेशन हमारे लिए लग सकते हैं, उसके लिए दो तरह की इक्वेशन हमारे लिए काम आती है। यहाँ आप चाहें तो इक्वेशन लिख लें। एक इक्वेशन को बेटा हम लोग एक को एक्स ऑन वाई इक्वेशन बोला जाता है और एक को बेटा ना हम लोग वाई ऑन एक्स इक्वेशन बोलते हैं। दो टाइप की इक्वेशन काम आती है बेटा, एक को बोलते हैं एक्स ऑन वाई इक्वेशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेटा वाई ऑन एक्स इक्वेशन। बेटा एक्स ऑन वाई इक्वेशन ये ऐसे ही चार्ट वाइज लिखते चलना। एक्स ऑन वाई इक्वेशन तब यूज में लेते हैं जब ना आपको तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन हम लोग तब यूज करते हैं बेटा ना जब हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना हो, और वाई ऑन एक्स इक्वेशन तब काम में लेते हैं जब वैल्यू ऑफ वाई हम लोगों को फाइंड आउट करना हो। अगर आपको ना बेटा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो एक इक्वेशन काम आती है जिससे हम लोग एक्स इक्वल टू
ए प्लस बी वाई बोलते हैं। और अगर आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो बेटा हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन काम में लेते हैं। दो इक्वेशनें होती हैं, चलो वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। रिग्रेशन एनालिसिस में बेटा ना हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक होता है x का वैल्यू फाइंड आउट करने का और एक होता है बेटा y का वैल्यू फाइंड आउट करने का। अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना तो उस इक्वेशन को हम लोग x ऑन y इक्वेशन बोलते हैं, और अगर y का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो उस इक्वेशन को हम लोग y ऑन x इक्वेशन बोलते हैं। x का इक्वेशन जनरली हमारे लिए बेटा x इक्वल टू ए प्लस बी वाई बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों के पास a और b कॉन्स्टेंट होता है। ऐसा अगर आपने कभी लाइफ में इक्वेशन सोल्व किया हो जैसे x इक्वल टू 2+3y है, अब मैं कह दूं कि y का वैल्यू 5 है, बोलो x निकाल सकते हैं ना बेटा। 2+3 इंटू 5 करूंगा तो 2+15 करूँ तो मेरे लिए 17 आंसर आ जाएगा। तो ये तो होता है बेटा आपका x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वहीं बेटा आप लोगों को अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना तो y ऑन x इक्वेशन काम आती है। y ऑन x इक्वेशन को बेटा हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि आपको फर्स्ट ईयर में भी याद होगा, इक्वेशन बनी बनाई नहीं दी गई होती है, तो हम एक्स ऑन वाई इक्वेशन को ना कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन बेटा हम लोग एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार लिखते हैं। वहीं बेटा वाई ऑन एक्स इक्वेशन होता जरूर ये है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लेकिन इसको बनाने के लिए इक्वेशन हम लोग y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे। याद आया, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो बेटा ना हमारे लिए इक्वेशन x इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है, लेकिन इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग इक्वेशन को x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार लिखते हैं। वही बेटा y ऑन x इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, लेकिन इस इक्वेशन को बनाने के लिए ना बेटा हम लोग इस इक्वेशन को y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये इक्वेशन हमारे लिए लिखी जाती है। यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है बेटा ये समझो। x फाइंड आउट करना है, x बार क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉरी x बार को x क्वेश्चन में गिवन तो होगा, लेकिन x बार का मतलब बेटा ना अर्थमेटिक मीन ऑफ x, याद है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य x का अर्थमेटिक मीन, ये भी ये क्वेश्चन में गिवन होगा। बी एक्स वाई एक नया टर्म है, इसको बेटा हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y बोलते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y बोलते हैं। y क्वेश्चन में गिवन होगा, y का वैल्यू गिवन होगा इसलिए x निकाल रहे हैं, और y बार बेटा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन ऑफ y कहलाएगा, y का समांतर माध्य हमारे लिए कहलाएगा। 5 चीजें हैं देखो, हमें x फाइंड आउट करना है, x बार क्वेश्चन में होगा, अर्थमेटिक मीन x का, बी एक्स वाई बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये वैसे तो क्वेश्चन में होगा, नहीं होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो आगे रीड करेंगे। y का वैल्यू क्वेश्चन में होगा इसलिए आप x निकालने जा रहे हो, और y बार बेटा y का अर्थमेटिक मीन होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसी वे में अगर हम लोग y यहाँ कहें तो यहाँ इक्वेशन में y हमें फाइंड आउट करना है। y बार का मतलब बेटा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन ऑफ y हो जाएगा। बी एक्स वाई का मतलब होगा हमारे लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, x क्वेश्चन में गिवन होगा, x बार बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ x हमारे लिए होता है। तो जनरली अगर आपको क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो बेटा तो हम इक्वेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार लेंगे। y का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन हम y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन हम लोग y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लेंगे। मगर बेटा ना इनको सोल्व करने के लिए सबसे मेन इशू आता है कि आपके पास ना क्वेश्चन में ये बी एक्स वाई पी वाई एक्स नहीं दे रखा होगा। हमने क्या करना है, प्लीज नोट करते चलें प्रॉपर्ली। हम क्या करेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आप प्रॉपर्ली फिर नोट कर लें। हम क्या करेंगे बेटा कि बी सबसे पहला ना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारे लिए ये रहेगा कि हम लोग ना कैलकुलेशन ऑफ, तो हेडिंग डालना, सबसे पहले हम लोग बेटा कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स करेंगे। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कैलकुलेशन करनी हो ना
तो दो सिचुएशन होते हैं। यदि प्रश्न में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसे हम लोग R कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तथा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसको इस साइन से हम प्रेजेंट करते हैं, या तो फर्स्ट ईयर का दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको ऐसा लिखना, इफ coefficient of correlation standard deviation x or standard deviation and standard deviation y are given into the question। और सेकंड केस होता है यदि प्रश्न में r standard deviation x and standard deviation y नहीं दिया गया। बेटा ये क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को निकालने के लिए दो केस होते हैं क्वेश्चन में, या तो आपको आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई दे रखा है, या आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई नहीं दे रखा है। आज हम पहला केस पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, यदि इफ आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई आर नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन, आर गिवन इनटू द क्वेश्चन, और एक होगा आर नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन। यदि प्रश्न में आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई दिया गया, आर गिवन इनटू द क्वेश्चन लिख देना। तो ऐसी सिचुएशन में ना बेटा बी एक्स वाई को निकालने का फॉर्मूला होगा आर इंटू स्टैंडर्डेशन एक्स अपॉन स्टैंडर्डेशन वाई, और बेटा ना बी वाई एक्स को निकालने का फॉर्मूला होगा आर इंटू स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स। अब सोचो माइंड में बहुत अच्छे से बेटा, हम लोग क्या रीड कर रहे हैं सर, बिजनेस फोरकास्टिंग, बिजनेस के बारे में एनालिसिस करना है कि कल को डिमांड कितना होगा, कि प्राइस इतनी रखे तो डिमांड कितनी होगी, प्राइस इतनी रखे तो सप्लाई कितनी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक को कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस और एक को कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में दो तरह की इक्वेशन काम आती है, एक को कहते हैं एक्स ऑन वाई इक्वेशन और एक को कहते हैं वाई ऑन एक्स इक्वेशन। एक्स ऑन वाई इक्वेशन बेटा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, और वाई ऑन एक्स इक्वेशन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। एक्स ऑन वाई इक्वेशन को x इक्वल टू ए प्लस बी वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम लोग बोलते हैं। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को हम लोग x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लिखते हैं, और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार करते हैं। लेकिन इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला आप लोगों को ना देखो, यहाँ x का वैल्यू दे रख निकालना है अपने को, x बार x का अर्थमेटिक मीन होगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। बी एक्स वाई बेटा हमारे लिए रिग्रेशन को एफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई होता है जो हमें निकालना पड़ेगा। वाई गिवन होगा क्वेश्चन में, वाई बार बेटा वाई का अर्थमेटिक मीन होगा। यहाँ अगर हम लोग कहें तो वाई हमें फाइंड आउट करना है, वाई बार बेटा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई होगा, बी एक्स वाई बेटा हमारे लिए रिग्रेशन को एफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स होगा, एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और एक्स बार बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स होगा। तो मुद्दा ये रहेगा कि अगर आपको इनमें से इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना सीखना होगा। और बेटा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को फाइंड आउट करने के लिए दो केस होते हैं, या तो क्वेश्चन में आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई दिया हुआ है, या क्वेश्चन में आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई दे रखा है तो फिर बेटा हमारे लिए बी एक्स वाई का फॉर्मूला आर स्टैंडर्डेशन एक्स अपॉन स्टैंडर्डेशन वाई होगा, बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स होगा। सर ये कैसे क्या है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं आपसे कहूं कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x बार मान लो क्वेश्चन में 20 है, अगर y की वैल्यू 50 हो, ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x बार 20 है, y बार 30 है, स्टैंडर्डेशन x मान लो 4 है, स्टैंडर्डेशन y 5 है,
और r 0.6 है। यह आपका क्वेश्चन है। कोई बताएगा सर को बेटा यहाँ क्या निकालना है? सर यहाँ ना अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले bxy काम में लेंगे। बोलो क्या काम में लेंगे बेटा? bxy। और bxy का फॉर्मूला बनेगा r स्टैंडर्डेशन x अपॉन स्टैंडर्डेशन y। r 0.6 है, स्टैंडर्डेशन x 4 है, स्टैंडर्डेशन y 5 है। ये अगर हम सोल्व करेंगे बेटा तो 0.6 इंटू 0.8 0.48 bxy आ जाएगा। और bxy बेटा अगर हमारे लिए 0.48 आ गया तो हम x ऑन y इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। और अगर x का वैल्यू निकालना है अपने को तो हम लोग बेटा ना इक्वेशन ऐसे लिखेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। बेटा ना x अपने को निकालना था, x बार क्वेश्चन में 20 है, बी एक्स वाई बेटा हमारे लिए 0.6 है, y क्वेश्चन में गिवन है बेटा 50, ये गिवन है आपको y का वैल्यू, और y बार क्वेश्चन में 30 गिवन है। x माइनस 20 इक्वल टू 0.6 इंटू 10, x माइनस 20 इक्वल टू 6। तो बेटा x इक्वल टू 6 प्लस 20 इक्वल टू 26 हमारे लिए हो जाएगा। यह आपका आंसर ये हुआ कि अगर आपका y का वैल्यू बेटा 50 हो तो हमारा x का वैल्यू जो सोल्व होकर आएगा वो x का वैल्यू बेटा हमारे लिए 26 होगा। नोट करना प्रॉपर्ली बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट बना लें, जो मैं इसे रोक कर दूंगा तो आप फिर आराम से फिर भी नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूं कि x का वैल्यू मेरे लिए 200 है तो y का वैल्यू निकाल। अब y का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना क्वेश्चन में कह रखा है कि x का अर्थमेटिक मीन हमारे लिए 30 है, y का अर्थमेटिक मीन मान लो 40 है। क्वेश्चन में गिवन है कि x का स्टैंडर्डेशन x बेटा हमारे लिए 10 है, स्टैंडर्डेशन y मान लो 20 है, और r क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.8। ये आपको क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है। बोलो अब क्या निकालना है बेटा अपने को क्वेश्चन में? सर यहाँ ना हमको y का वैल्यू फाइंड आउट, और अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को y/x इक्वेशन चाहिएगा, और बेटा वो इक्वेशन बनाने से पहले हम लोगों को by(x) सोल्व करना होगा। बोलो क्या सोल्व करेंगे बेटा हम लोग? by(x), और by(x) अगर सोल्व करें तो फॉर्मूला बनेगा r स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x। r क्वेश्चन में 0.8 है, स्टैंडर्डेशन y 12 है, स्टैंडर्डेशन x 10 है, तो 0.8 इंटू बेटा 1.2 होगा, तो ये 0.96 हमारे लिए बनेगा। by(x) आ गया तो अब हम लोग y/x इक्वेशन बना सकते हैं बेटा, और y/x इक्वेशन बेटा हमारे लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b/x x माइनस x बार। y माइनस वाई बार बेटा 40 है क्वेश्चन में, b/x अपने निकाला 0.96, x क्वेश्चन में गिवन है आपको 200, x बार बेटा क्वेश्चन में 30 गिवन है, y माइनस 40 तो 0.96 इंटू 170, y माइनस 40 इक्वल टू इंटू 170 करोगे तो 163.2, y इक्वल टू बेटा 163.2 माइनस का 40 इधर ले आए तो प्लस का 40, तो 203.2 बेटा हमारे लिए आंसर बन जाएगा।
या आप लोगों का बेटा यहाँ पर y का फाइंड आउट करने का तरीका। चलो तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा है। हम लोग कह रहे हैं कि बेटा बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए दो मेथड काम आएंगे, एक को कहेंगे रिग्रेशन एनालिसिस और एक को कहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में बेटा दो इक्वेशन काम आती है, x ऑन y और y ऑन x। x ऑन y इक्वेशन को वैसे तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई लिखते हैं, मगर क्योंकि इस इक्वेशन को बनाना पड़ता है तो बनाने के लिए हम लोग बेटा x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार कहेंगे। x हमें निकालना है, x बार x का अर्थमेटिक मीन होगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। बी एक्स वाई बेटा ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y होगा, ये हमें बनाना पड़ेगा। y हमें गिवन होगा क्वेश्चन में और y बार y का अर्थमेटिक मीन होगा, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। बिल्कुल सेम लाइक दैट अगर हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम y ऑन x इक्वेशन बनाएंगे। y ऑन x इक्वेशन में बेटा हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। ये वैसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं, अगर बेटा आप लोगों को इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार कहेंगे। y हमें फाइंड आउट करना है, y बार हमारे लिए y का अर्थमेटिक मीन होगा। बी एक्स वाई बेटा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, बी वाई एक्स होगा आपका, बी वाई एक्स लिखना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x होगा, x क्वेश्चन में गिवन होगा और x बार बेटा x का अर्थमेटिक मीन होगा। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा और बेटा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को निकालने के लिए दो केस होंगे, या तो क्वेश्चन में आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई दे रखा है तो बी एक्स वाई हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन एक्स अपॉन स्टैंडर्डेशन वाई एंड बी वाई एक्स बेटा हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक ही, थोड़े थोड़े एक दो दिन में फ्लो में लाते हैं और कंटेंट वाइज। बाकी आप प्रोजेक्ट प्लानिंग को तो ठीक है आधा घंटा के आसपास भी पढ़ लेंगे ना बेटा तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रॉपर नोटबुक बनाते चलें और मैं ये कल से बेटा ना आपकी बुक के क्वेश्चन करूंगा, तो बुक प्लीज एक दो दिन में अरेंज कर लें क्योंकि कल से हम लोग बेटा यहाँ पर बुक के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। तो ये आज यहाँ तक लिखें। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं जरूर कि चीजें कैसी आपको लग रही हैं, कैसा समझ में आ रहा है।